हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं। आज हमारा आज हम पेडागोजी पढ़ेंगे, जिसमें पेडागोजी कम से कम इसमें 10 नंबर का पूछी जाती है। ठीक है, उनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के लिए क्वेश्चन लिए हैं कुछ, इस पे आधारित पेडागोजी पर आधारित है। देखिए इस पे हमारा इसमें हमें क्या रहता है, टैग वर्ड थोड़े याद रखने रहते पेडागोजी में। टैग वर्ड भी हमें याद रहने चाहिए। ठीक है, वो हमारे हेल्प करते हैं इसको सॉल्व करने में। तो देखो पॉजिटिव वर्ड्स, इसमें पॉजिटिव वर्ड रहेंगे जो, तो इससे क्या रहेगा, यदि उसको वो सही पूछ रहा है तो उसको हम टिक करेंगे कि ये सही है। और नेगेटिव वर्ड अगर उसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो हमें उसमें देखना है कि उसमें कौन सा नेगेटिव वर्ड है, कौन सा पॉजिटिव वर्ड है। तो देखो हमें क्या पहले सुनिए इसको। देखो हमारी मैथ की कैसी नेचर कैसा होना चाहिए, एक तो सरल होना चाहिए। ठीक है, और हमारा क्या होता है, जहाँ भी सरल दिख जाए मैथ में ऐसे, तो उसमें वहाँ पर क्या करोगे, ये पॉजिटिव वर्ड होगा। और क्या होना चाहिए, मैथ की और नेचर कैसा होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। ठीक है, और अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध, अधिक स्पष्ट होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए और सुदृढ़, तर्क और तार्किक चिंतन पर होना चाहिए आधारित। ठीक है, और क्या होना चाहिए, इसका नेचर वास्तविक जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना यहाँ दिखेगा तो यहाँ हमें टिक लगाएंगे। ठीक है, और सीखने के अवसर, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखो सीखने के अवसर होने चाहिए। और क्या, गणितीय कैसा होता है और मैथ का नेचर कैसा होगा, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये भी करेक्ट माना जाएगा। समझ और चिंतन विकसित करना। इसके बाद आता है देखो विस्तार और ध्यान देना। विस्तार पर क्या देना, ध्यान देना। जहाँ भी ये देखे हमें विस्तार पर ध्यान देना। ठीक है, और देखो समझ और चिंतन विकसित करना। इसके बाद आता है देखो व्यापक और विकल्प, व्यापक व्यापक विकल्प। ठीक है, इसके बाद समावेशी जहाँ दिख जाए वो भी हमारा, जहाँ समावेशी दिख जाए जहाँ पर, वो भी हमारा क्या मानेगा, पॉजिटिव टैग वर्ड रहेगा, पॉजिटिव वर्ड्स होगा। और एक्सपीरियंस जहाँ दे दे तो इसे हम ज़्यादा सही मानेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया। और या तो देखो बच्चों के लिए करके सीखना, तो बच्चों को हमें क्या करना है, इसमें इसमें हमें उन्हें मानना है कि करके सीखना है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं देखो गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियों पर। तो गणित के ज्ञान का आधार क्या होगा, हमारी ज्ञानेंद्रियां होगा, जहाँ भी ये दिखेगा। ठीक है, तो गणित के ज्ञान का आधार क्या होगा, हमारी ज्ञानेंद्रिय। गणित के ज्ञान का आकार कैसा होता है, गणित के ज्ञान का आकार है निश्चित। हमेशा कैसा होता है, गणित के ज्ञान का आकार निश्चित होता है, इसमें कोई भ्रम नहीं होता, सिर्फ निश्चित होता है। ठीक है, गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसमें अमूर्त चीज़ों को, जो हमें नहीं दिख रही, उनको हम क्या रहते हैं, इमेजिन करके बच्चों को बताते हैं, फिर उनको हम सामने दिखाते हैं। मूर्त, अमूर्त मीन्स जो चीज़ें हमें सामने नहीं दिख रही, और मूर्त मतलब जो हमें सामने देखी जा रही है, जिसको प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर या सामाजिक एवं व्यवहारिक। ठीक है, उच्च उच्च प्राथमिक स्तर पर मानसिक रूप से सोचने वाला, उच्च प्राथमिक स्तर पर मानसिक रूप से सोचने वाला, इसे हम पॉजिटिव मानेंगे। और एनसीएफ 2005 क्या रहेगा, बालक की सोच का गणितीयकरण करना। ठीक है, ये वाला हमें दिखेगा उसमें क्वेश्चन में, जहाँ भी ये आ जाए तो हम क्या मानेंगे, इन्हें हम सभी को पॉजिटिव वर्ड्स मानेंगे। ठीक है, अब देखो हम आगे देखते हैं, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बालक की सोच का गणितीयकरण करना चाहिए, एनसीएफ 2005 बताता है। ठीक है, उसके अनुसार है बालक की सोच का गणितीयकरण करना। फिर देखो प्राथमिक स्तर में क्या जाता है, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना और माप-तौल की इकाइयों को विकसित करना। जहाँ भी ये दिख जाए हमें, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, माप-तौल की इकाइयों को विकसित करना, गणितीय संक्रियाओं का विकास करना और मूर्त से अमूर्त धारणा का प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो ये तो हमारे प्राथमिक स्तर में आ जाएगा। तो हमें तो पेपर 2 के लिए पढ़ रहे थे, तो इसमें गणना संबंधी कौशल का विकास करना। तो इसमें क्या होता है, गणना संबंधी हमें क्या करना, कौशल का विकास करना और परिकलन संबंधी कौशल का विकास करना। और इसमें क्या रहेगा, अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना, अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना है। ठीक है, और इसमें आएगा विश्लेषण योग्यता को पोषित करना, विश्लेषण योग्यता को क्या करना, पोषित करना। ठीक है, अब देखो ये और सुनो, गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा, इसमें क्या होता है, बालक की जिज्ञासा होती है, रचनात्मक प्रवृत्तियां, आत्मसंतुष्टि एवं आत्म प्रकाशन, स्वयं का प्रकाशन और मानसिक भावनाओं की तृप्ति तथा संतुष्ट होती है। अब गणित हॉगमैन ने क्या लिखा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित क्या है, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अब नोट में, गणित की भाषा सरल व बोधगम्य और मानसिक स्तरानुसार होनी चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, गणित विषय में भाषा के कार्य क्या है, तो तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना है। क्या करना है, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना है और संकल्पना और शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना है।
परिभाषिक शब्दों को सरल बनाना, इसमें क्या है, गणित को सब तो क्या करना है, इसमें परिभाषा जो टफ है उसको हम क्या करना है, सरल बनाना है, उनको सरल शब्दों में बताना है बच्चे को, ताकि उसे क्या समझ में आ जाए। एक ही विचार को अलग अलग तरह से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, किसी भी ऐसे विचार को ऐसा विचार देंगे कि उसको अलग अलग तरह से व्यक्त करने की क्षमता का विकास हो उसके, और विषय वस्तु को समझने का आधार। अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा का अपना एक व्याकरण है, इसमें भी संज्ञा, क्रिया और विशेषण आदि पाए जाते हैं। गणित की भाषा मुख्य गुण है शुद्धता, यथार्थता और सत्ता और ठीक है, क्षमता। गणित स्वयं एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों व नियमों से होकर, जो विभिन्न किससे, चिन्हों से और नियमों से होकर चलती है। और गणित क्या होता है, गणित संप्रेषण का एक साधन या एक माध्यम है। संप्रेषण का क्या है, एक साधन और एक माध्यम है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नेगेटिव टैग वर्ड मिलेंगे, जहां नेगेटिव मिलेगा तो वहां उसके अनुसार उसमें पूछेगा इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो हम उसमें नेगेटिव देखेंगे। उच्च कक्षाओं के लिए, ठीक है, व्यवसायी बनाने के लिए, तो जहां भी ये आ जाए व्यवसायी बनाने के लिए, रोजमर्रा के कार्य के लिए, ये भी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। और गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, तो ये भी क्या है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ये भी क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। और एक आपको दिख जाए केवल, यहां पर दिख जाए केवल या सिर्फ, केवल या सिर्फ दिख जाए, और क्या दिख जाए इसमें, जो भी नेगेटिव टैग वर्ड हो जाए। और आपको जैसे श्यामपट, ठीक है, श्यामपट, ये भी नेगेटिव होगा। और क्या दिखेगा, जैसे केवल, सिर्फ, श्यामपट, और इसमें आपको दिख जाएगा जैसे कि श्यामपट हो गया, सिर्फ हो गया, और हैं, और जैसे अपन को नकल करना, ठीक है, रटना, ये सब क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। जहां आपको दिखेंगे क्वेश्चन में तो उसको डायरेक्ट क्या करोगे, नेगेटिव टिक करोगे। देखो अब हमारा क्वेश्चन है उस पर आधारित, देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये हमारे पेपर 2 के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है, तो देखो गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्क संगत रूप से हल करना। और देखो दूसरा वाला है इसका, केवल समस्याओं, तो इसमें गणित सीखने का तात्पर्य है, तो इसमें हमें पॉजिटिव देखना है, कौन सा सही है इसका आंसर। देखो केवल, अब देखो इसमें केवल दिख गया तो ये तो हमारा नेगेटिव है, तो ये तो हमारा सही हो ही नहीं सकता। बहुत सारे नए सूत्रों, जहां सूत्र आ जाए तो ये भी हमारा नहीं होगा। नए सूत्रों, परिक्रम प्रयोग सीखना, विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं के हल और विधियों को स्मरण करना, विधियों को याद करना, तो हमें याद करना, और ये तो सब चीजें हमारी क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें देखो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए वाला पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। ठीक है, मौखिक तो बिल्कुल सही दे देता है वो उत्तर, लेकिन जब समस्या को हल कर लिखता है, उनका समस्याओं को सॉल्व करता है, तो उनके लेखन में गलतियां को हटाने हैं तो वो क्या करता है, एक तो गलतियां करता है, तो उसके लेखन में गलतियों को हटाने हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ होगी। वो क्या करता है, अनिल मौखिक तो उत्तर सही दे देता है, लेकिन लिखने में उससे गलतियां होती हैं, तो हमें उन गलतियों को सही करने के लिए कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि, देखो उसे प्रतिदिन 10 समस्याओं का कार्य देना, तो कार्य तो उसे देना ही नहीं है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। उसे श्यामपट्ट बताया हमने अभी, ये नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए इसमें जिसमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की हुई हों। उसे पूरे 1 महीने तक लगातार विद्यालय समय के बाद अभ्यास परीक्षा देनी चाहिए। नहीं, ये भी इसकी गलत है। ठीक है, तो इसमें सबसे सही वाला है ए वाला, उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की हुई हों। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 हमारा क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है। क्या उद्देश्य है? पहला, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, बच्चे को चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो ये वाला पढ़ा था हमने, गणितीयकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, तो हमारा क्या है इसका इसका देखो व्याख्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। क्या करना? गणितीयकरण करना। देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्य चर्चा महत्वाकांक्षी, सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी
का अर्थ है विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना, विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, गणित की समस्या को हल करने के एक से अधिक तरीकों का शिक्षण, विविध प्रकार के गणित का शिक्षण जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ों का प्रबंधन। तो विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्चा महत्वाकांक्षी, सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना है। ठीक है, हमें क्या करना है, विद्यालय में उच्च गणित के उच्च शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। तो इसमें देखो क्या है, हतोत्साहित करना चाहिए, तो हतोत्साहित तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है, कोलाहलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करेंगे, तो ये भी नहीं। ठीक है, बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है, उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। तो बच्चों को, तो ये भी नहीं है। ठीक है, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने, आलोचनात्मक रूप से सोचने की मदद करती है। तो ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? गणित सीखने के लिए कौन सा सबसे आवश्यक? एक समस्या को कई बार हल करना, किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना, सभी सूत्रों को याद करना, तो ये तो होगा नहीं। शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसको सही ढंग से नकल करना भी नहीं। समस्या कई बार लिखना, ये भी नहीं। किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, ये वाला करेक्ट आंसर है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें हमें नेगेटिव टैग वर्ड बताना है। तो कौन सी नहीं है? तो देखो एक तो मार्गदर्शन और रटना, तो रटना तो देखो उसमें आ रहा है। ठीक है, ये वाला तो इसका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, थैंक यू ऑल।